राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। मिथुन राशि के जितने भी हमारे मित्र हैं उनको वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ वर्ष 2023 में आपको सफलताओं से आपका जीवन पुष्पित हो, पल्लवित हो। इस वीडियो के माध्यम से हम मिथुन राशि के हमारे जितने भी मित्र हैं उनका वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल विस्तृत से जानने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स शनि और बृहस्पति, इनके विषय में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। शनि का दूसरा नाम है काल अर्थात समय। तो शनि हमारे जीवन में जो भी इवेंट होने वाला है उसका समय निर्धारित करते हैं। और बृहस्पति का दूसरा अर्थ है आशीर्वाद। तो बृहस्पति उसी स्थान पर आकर उसी इवेंट को अपने आशीर्वाद से अपनी मोहर लगा देते हैं कि ये इवेंट इस साल हो ही जाना चाहिए। तो बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु, ये राहु और केतु का जो ट्रांजिट है ये बहुत बार सडनली हमारे जीवन में ऐसा इवेंट ला देता है जिससे सारी स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इन दो शैडो प्लैनेट्स के विषय में भी हम इस राशिफल में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए मेजर प्लैनेट्स जो हैं और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनका ट्रांजिट कब कब किस अवस्था में रहने वाला है। तो शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में ही विराजमान है। फिर 17 जनवरी 2023 से सायं 5:52 से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आपके नवम स्थान में संचार करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 17 जून 2023 को शनि वक्र होने वाले हैं, शनि रेट्रो होने वाले हैं और 4 नवंबर 2023 को फिर से सीधे चलने वाले हैं। तो और बृहस्पति अपनी राशि मीन में ही विराजमान है जो आपका दशम स्थान है। और 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:13 पर बृहस्पति मेष राशि में अर्थात आपके लाभ स्थान में जाने जा रहे हैं। 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति रेट्रो होने वाले हैं जो 31 दिसंबर 2023 तक सुबह 8:10 तक रेट्रो ही रहने वाले हैं। तत्पश्चात वो सीधी अपनी मार्गी अवस्था में चलेंगे। राहु 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में लाभ स्थान में है और केतु तुला राशि में पंचम स्थान में विराजमान है। 30 अक्टूबर 2023 दोपहर 2:20 पर राहु मीन राशि में दशम स्थान में और केतु कन्या राशि में चतुर्थ स्थान में संचार करेंगे। मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हें इन सब प्लैनेटरी ट्रांजिट का किस तरह से प्रभाव मिलने वाला है इसे भी समझते हैं। तो साल की शुरुआत में व्यवसाय अथवा जॉब में अच्छा होने जा रहा है, या तो नई जॉब मिलने की संभावना बन रही है और या नए कॉन्ट्रैक्ट्स या बिजनेस में कुछ नयापन आने जा रहा है। यदि पिछले वर्ष आप पदोन्नति की लाइन में थे और पदोन्नति नहीं हुई है तो इस साल शुरुआत में ही पदोन्नति की संभावना बन रही है। हमारे देश में हर महीने 10 लाख नई जॉब की आवश्यकता है और आंकड़े बताते हैं मात्र 2 लाख नई जॉब ही ऑफर हो पाती हैं। तो 8 लाख युवा हर महीने बेरोजगार हो रहे हैं। परंतु मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं इस वर्ष उनका नंबर उन 2 लाख भाग्यशाली लोगों में आ रहा है जिन्हें जॉब मिलने की संभावना है। 17 जनवरी 2023 से बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वो बता रहा है कि जो भी मिथुन राशि के हमारे मित्र हैं उनके शत्रु बढ़ने वाले हैं। तो इस विषय में बहुत सचेत रहें और इसे अच्छे से समझें। किसी भी शत्रु का सबसे घातक जो हथियार है वो है आपको उकसाना। इसे अच्छे से समझ लें। जो भी हमारा शत्रु है उसका सबसे बड़ा मोटो, उसका सबसे बड़ा हथियार है वो हमें उकसा दे। तो वो आपको उकसाना चाहेंगे। शत्रु ऐसा प्रयास करता है कि जिससे आप
आपको गुस्सा आए, उस गुस्से के आवेग में आपका जो विवेक है वो आधा रह जाए और आवेश में आप ऐसा व्यवहार कर दें जिससे वो उसका फायदा उठा पाए। तो इसलिए शत्रु के उकसावे में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है और थोड़ा समय लें, तत्पश्चात उसका प्रत्युत्तर आप दें। साथ ही साथ इस समय आप कोई ऋण में भी लेन देन कर सकते हैं। यदि ऋण लेना चाह रहे हैं तो वहाँ भी बात बनती नजर आ रही है और ऋण उतारना चाह रहे हैं तो वहाँ भी बात बनती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं उन्हें कोई रक्त संबंधी, कोई ब्लड संबंधी विकार संभव है अथवा गुप्त रोग भी संभव है। पुरुषों में हर्निया, स्त्रियों में मासिक धर्म से संबंधित कोई अनियमितता, कब्ज, गठिया, बवासीर, दांतों में दर्द होना अथवा ट्यूमर आदि होना, ऐसी बीमारियां इस वर्ष शायद परेशान कर सकती हैं। फोड़ा, फुंसी, जलना, कटना, ये सब संभावनाएं यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको अपने ब्लड की शुद्धता पर ध्यान देना है। इसलिए आप शहद, छाछ, चुकंदर, पालक आदि का जूस पिएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अपने चटोरे स्वाद पर थोड़ा संयम रखें। इस वर्ष चटोरेपन की वजह से बीमारियां होनी संभव है। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति की तृतीय स्थान पर, पंचम स्थान पर और सप्तम स्थान पर दृष्टि रहने वाली है। तो 22 अप्रैल के बाद आपके बहुत सारे रिलेशन जो हैं, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जो नेटवर्क हैं वो बनने वाले हैं और आपके मित्र भी आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आप कोई भी एक साहसिक निर्णय भी ले सकते हैं। स्थान परिवर्तन अथवा जॉब में भी परिवर्तन की संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। नई यात्राओं की भी संभावना बन रही है और ऐसा भी नज़र आ रहा है अपने इष्ट मित्रों के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताने जा रहे हैं। आपके रिलेशन, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ भी अच्छे रहने वाले हैं और इस वर्ष आप अपने लिए नए गैजेट्स भी लेने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2022 के बाद सडनली अचानक से व्यवसाय में अथवा जॉब में थोड़ी बहुत परेशानी आने की संभावना बन रही है। अब हम आ जाते हैं उपाय पर। तो उपाय में सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने भोजन पर, अपने भोजन की आदतों पर बहुत संयम बरतें और संतुलित आहार लें और एक नियम बनाएं, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाएं और उसे बांटें। घर में मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता लगाएं और उसे सींचें। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वर्ष 2023 का राशिफल और इससे जुड़े सुझाव आपके लिए शुभप्रद हों, लाभप्रद हों। प्रभु आपको उत्साह और स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।